नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये धरती बहुत बड़ी है। इसमें बहुत से देश हैं और उनमें अनेक नदियां, समुद्र, महासागर, जंगल और पहाड़ मौजूद हैं। आप लोगों ने बहुत से देशों में घूमने के दौरान इन सब प्राकृतिक नज़ारों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस इतनी बड़ी धरती का कोई अंतिम छोर भी हो सकता है, जहां दुनिया खत्म होती होगी। जैसे किसी देश का अंतिम सीमा होता है, उसी प्रकार से इस दुनिया का भी अंतिम छोर होता है। मतलब उसके बाद दुनिया की सीमा खत्म हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ठीक वैसे ही जैसे किसी देश की सीमा खत्म होती है और आगे एक नए देश की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि दुनिया का आखिरी छोर किस जगह को माना जाता है और यह किस देश में है। यहाँ की प्राकृतिक विविधता क्या है, क्यों लोग इस जगह को दुनिया का आखिरी छोर मानते हैं। दोस्तों, E69 हाईवे को दुनिया का आखिरी सड़क के तौर पर माना जाता है। यह सड़क यूरोपीय देश नॉर्वे में मौजूद है। कहा जाता है कि ये सड़क उत्तरी ध्रुव के पास है, इसी से पृथ्वी धुरी पर घूमती है। इस सड़क के समाप्त होने के बाद आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। आपको चारों तरफ सिर्फ ग्लेशियर और समुद्र ही दिखेगा। कहा जाता है कि ये सड़क पृथ्वी के सिरों को नॉर्वे से जोड़ती है। दोस्तों, नॉर्वे को दुनिया का आखिरी देश माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रात नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत छोटी होती है। इस देश के उत्तरी हिस्से में हेवरफेस्ट शहर बसा हुआ है, जहाँ सिर्फ 40 मिनट के लिए ही सूरज डूबता है। इसीलिए इस शहर को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह नॉर्वे देश बहुत ही ठंडा जगह है, जहां दुनिया में गर्मी के दिनों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो जाता है। वहीं नॉर्वे के में गर्मियों के दिनों में भी चारों तरफ आपको बर्फ जमी नजर आएंगी और तापमान बहुत कम ही रहता है। और सर्दियों में तो यहाँ का तापमान लगभग -30 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है। यह देश उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यहाँ अन्य देशों की तरह रोजाना दिन रात या सुबह नहीं होती है, बल्कि यहाँ 6 महीने दिन तो 6 महीने रात होती है। और ठंड के मौसम में तो यहाँ लंबे समय तक आप सूरज का दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के समय में यहाँ सूरज डूबता ही नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में यहाँ रात नहीं होती है। यह जगह इतना दिलचस्प है कि लोग दूर दूर से इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए आते रहते हैं। इस जगह पर सनसेट और पोलर लाइट्स देखना काफ़ी मज़ेदार होता है। हालांकि दुनिया घूमने के शौकीन लोग यहाँ की आखिरी सड़क E69 को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते रहते हैं। यह सड़क 14 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यहाँ ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ गाड़ी ले जाना और पैदल अकेले जाने पर रोक लगी है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ की मोटी चादरें बिछे होने के कारण यहाँ लोगों को खो जाने का डर बना रहता है। हालांकि यहाँ लोगों को अकेले घूमने के लिए मना है, लेकिन लोग एक ग्रुप बनाकर घूमने जा सकते हैं, जिससे उनको सुरक्षा ज्यादा रहती है। लेकिन इसके लिए भी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के आप यहाँ नहीं घूम सकते हैं। दोस्तों, इस नॉर्वे देश की कुछ बेसिक जानकारियों पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, नॉर्वे को आधिकारिक तौर पर नॉर्वे की राजशाही कहा जाता है, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इस देश की सीमाएं पूर्व में स्वीडन से और उत्तर में कुछ क्षेत्र सीमाएं फिनलैंड और रूस से लगती हैं। नॉर्वे का कुल क्षेत्रफल 3,85,203 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। नॉर्वे की आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है और यहाँ की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रॉन है। और विश्व बैंक के अनुसार 2016 में नॉर्वे की कुल जनसंख्या लगभग 52 लाख के आसपास थी। और नॉर्वे का संविधान 17 मई साल 1814 को बना था। इसी दिन को नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहते हैं। छोटे देश होने के बावजूद नॉर्वे की गिनती दुनिया के धनी देशों में होती है और ग्लोबल फेस इंडेक्स में इस देश को यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश भी बताया जाता है। नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में ये 28वें नंबर पर आता है। नॉर्वे में ही नॉर्थ यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर
मौजूद है। नॉर्वे में 98 से 99% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से तैयार की जाती है। नॉर्वे की करीब 20,000 किलोमीटर की सीमा समुद्र से घिरी हुई है। नॉर्वे की लीडर टनल दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है, जिसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है। नॉर्वे में सबसे लंबी रोड टनल के अलावा सबसे गहरी अंडर वाटर टनल भी है, जिसकी गहराई करीब 287 मीटर तक है। और अगर आप एक अच्छे राइटर हैं और आप नॉर्वे में अच्छी किताबें लिखते हैं, तब वहाँ की सरकार 1000 कॉपी उस किताब की खरीद लेती है, ताकि उसे देश भर के सारे लाइब्रेरियों में रखी जा सके। नॉर्वे में 12 साल के कम बच्चे को लेकर विज्ञापन करना गैर कानूनी है। दोस्तों, नॉर्वे में यहाँ के अपराधियों के लिए एक आइलैंड, एक छुट्टी मनाने की जगह, कैदियों को 5 स्टार जैसी सुविधा देने वाली जेल नॉर्वे में है, जिसका नाम वेस्टाय जेल है। यह नॉर्वे के ओस्लो तट के करीब 75 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर स्थित है। इस जेल में सिर्फ 115 कैदी ही रह सकते हैं। वेस्टाय जेल में रहना हर कैदी के लिए छुट्टियां बिताने जैसा ही प्रतीत होता है। यहाँ कैदियों को तमाम लग्जरी सुविधाएं दी जाती हैं। प्रत्येक कैदी का अपना अलग अलग रूम होता है। हर कमरे में टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और साथ ही कैदियों को फोन यूज करने की छूट भी दी जाती है। इस जेल में कैदियों को घुड़सवारी करने और टेनिस खेलने जैसी सुविधाएं भी दी जाती है। अक्सर जेल की 4 दीवारी बहुत ऊंची बनाई जाती है, जिससे कि कैदी वहां से भाग न सके। लेकिन वेस्टाय जेल में ऐसा नहीं है। यहाँ के कैदी आराम से बाहर घूमने जाते हैं और आइलैंड पर सन बाथ लेते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। इस जेल में कैदियों के परिवार वाले हफ्ते में 2 दिन उनसे आकर मिल सकते हैं। परिवार वालों के लिए यहाँ गेस्ट हाउस का भी इंतजाम यहाँ की सरकार ने की रखी है। साथ ही साथ इस जेल में कैदियों को घर जाने के लिए छुट्टियां भी दी जाती है। नॉर्वे के आइलैंड जेल में कैदियों को लगभग हर तरह के काम करने की छूट होती है, जो वह करना चाहते हैं। नॉर्वे सरकार का कहना है कि अपराध सुधारने का प्रयास पहले दिन से ही होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में नॉर्वे में क्राइम रेट काफी कम हो गया है। दोस्तों, नॉर्वे भले ही दुनिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन देश में यहाँ गैस और पेट्रोलियम की प्राइस काफी हाई है। ऐसा देश के मुनाफे के लिए किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की जाने वाली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2017 के अनुसार नॉर्वे विश्व का सबसे खुशहाल देश माना गया था। और यदि आपके पास नॉर्वे में एक टेलीविजन है, तो आपको 480.66 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक लाइसेंस शुल्क देना होता है। नॉर्वे सैल्मन का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। नॉर्वे की एक दिलचस्प बात और है कि यहाँ के रहने वाले पुरुषों को 2 नामों से बुलाया जाता है। एक है ओड और दूसरा एवेन। नॉर्वे देश में नागरिकों को अपनी कमाई छुपाना मना है। अगर कोई अपनी कमाई छुपाता है तो यह एक गैर कानूनी अपराध माना जाता है। नॉर्वे देश के कानून में हत्या करने पर फांसी या उम्र कैद का प्रावधान नहीं है। अधिकतम सजा के तौर पर 21 वर्ष कैद की सजा सुनाई जा सकती है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।